पीले टमाटर से बना ससुराल। माधवी, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी बेरंगी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ले जाओ तुम ये खाना मेरे सामने से उठाकर, वरना फिर बाद में बहुएं बदनाम करेंगी कि ससुर जी को उनके हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। ससुर जी की आवाज सुनकर दोनों बहुएं और सास भी दौड़ते हुए डाइनिंग टेबल की ओर चले आते हैं। अरे क्या हो गया जी, ऐसे कौन सी आफत आ गई जो इतना शोर मचा रहे हैं आप? तुम ये बताओ कि यह सब्जी किसने बनाई है? घर में दो बहुएं हैं, बहू ने ही बनाई होगी, और कौन बनाएगा? कौन से नौकर चाकर छोड़ रखे हैं आप लोगों ने इस घर में हम लोगों के लिए, जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? क्यों, 3 लोग हो तुम लोग घर में खाना बनाने के लिए, फिर भी नौकरों की कमी रह गई है क्या? और मैं तो कहता हूँ बहू की भी क्या जरूरत है, घर के बाकी काम संभालने के लिए बहू है, लेकिन खाना तो तुम्हें ही बनाना है। कम से कम सब्जी के ऊपर मेहरबानी कर दिया करो, और मेरी सब्जी तुम ही छौंक दिया करो। भाई, हम तुम्हारी बहू के हाथ की सब्जी नहीं खा पाएंगे, 100 बार पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से बता रहे हैं। अरे मुझे समझ में नहीं आता, वैसे तो कोई प्यार नहीं टपकता, ये खाना खाते समय ही सारा प्यार टपक कर क्यों आता है मेरी तरफ? इतना मेरे पल्लू से बनने की जरूरत नहीं है कि मैं खाना बनाऊंगी तभी आप खाना खाएंगे। बहू ने खाना बना दिया है, चुपचाप खा लीजिए। एक बार सब्जी की शक्ल तो देख लो, फिर बताओ कि ये सब्जी मेरे खाने लायक है कि नहीं। तुम जानती हो सारी उम्र बीत गई, लेकिन हमने तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ की सब्जी नहीं खाई। अरे ये क्या रट लगा रखी है, मेरे हाथ की सब्जी, मेरे हाथ की सब्जी। भाई थक गए हम जीवन भर से आपके लिए सब्जी बनाते बनाते, बुढ़ापा आ गया है। हम भी चाहते हैं कि हमको 2 वक्त का आराम से खाना मिले, चैन से 2 रोटी खा सके। घर में 2 बहुएं आ गई है, और ऐसा भी नहीं है कि अनाड़ी हो, दोनों की दोनों समझदार सुशील लड़कियां हैं, इतने अच्छे से घर संभाल रही हैं। पता नहीं आपको क्या परेशानी रहती है, बस सबके किए हुए काम में कमियां निकालते रहते हैं। यही हरकतें रही ना आपकी तो बुढ़ापे में कोई 2 रोटी भी नहीं पूछेगा आपको। जरा सी बात होगी, उसको घुमाकर कहां से कहां ले जाती हो। अरे भाग्यवान, 1000 दफा कह दिया हमने, ये बेरंग सी बेस्वाद सब्जी हमसे नहीं खाई जाती। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि हमें सब्जी में चटक लाल रंग के टमाटर ही चाहिए होते हैं, जिससे खाने की खुशबू, रंग, स्वाद सब बदल जाता है। लेकिन तुम्हारी बहू को 2 पैसे की अकल नहीं है। बाजार में चाहे जैसा टमाटर बिक रहा है, सब कूड़ा कचरा उठाकर घर ले आती है और उसी से सब्जी बनाकर रख देती है। ससुर के मुंह से लगातार हो रही बमबारी से अब बड़ी बहू का आत्मसम्मान तार तार हो गया था। हद हो गई है बाबूजी, इतने साल हो गए इस घर में खाना बनाते हुए, लेकिन मजाले जो आपके मुंह से कभी तारीफ के 2 शब्द निकले हो। आप तो बस हमारे बनाए हुए खाने में कमियां निकालना जानते हैं। अरे टमाटर क्या मैं घर में उगा रही हूँ? जो बाजार में मिलेगा वही तो खरीद कर लाना पड़ेगा। बाकी घरों में काम न करने पर बहू को बातें सुनने को मिलती है, पर एक हमारा घर है, यहाँ बाजार जाओ, सब्जियां खरीद कर लाओ, इतनी सड़ी गर्मी में रसोई में खड़े होकर 3 वक्त का खाना पकाओ, उसके बाद भी इनाम में मिलता क्या है? गालियां। अरे अभी मेरी बीवी सही सलामत है, तुम दोनों की बनाई हुई सब्जी पर निर्भर नहीं हूं मैं। जी करता है बनाओ, ना जी करता हो तो मत बनाओ। और भूलो मत बड़ी बहू, ये घर आज भी मेरी कमाई से चल रहा है। मेरी बातों से इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो अपने पति से बोलकर अलग महल बनवा लो अपने लिए, फिर वहां चाहे बिना टमाटर की सब्जी बनाना, चाहे सब्जी बनाना ही मत। वैसे भी तुम्हारा झोरू का गुलाम कौन सा तुमसे पलट कर पूछने वाला है। लेकिन ये घर मेरा है, जहां पर खाना भी मेरे स्वाद के अनुसार बनेगा और सबको काम भी मेरे अनुसार ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ससुर जी की बात सुनकर दोनों बहुएं पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर निकल जाती हैं। सुनते हैं जी, आप जो ये अपने मुंह से हर समय अंगारे उगलते रहते हैं ना, देखना एक दिन आपकी जुबान की वजह से ही हम दोनों बेटे और बहू से हाथ धो बैठेंगे। अरे अच्छे घर से आई हुई शरीफ लड़कियां हैं, जो आपकी इतनी बातें सुनने के बाद भी आज तक यहाँ टिकी हुई है, वरना कोई और होती ना तेज दिमाग तो कब का आपके बेटे को लेकर उड़ गई होती। लेकिन आपकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। 2 रोटी खानी होती है आपको, उसके लिए भी रोज रोज तमाशा करते थे। ये जो अभी कुछ देर पहले आपने गर्मा गर्मी वाला माहौल देखा है ना, ये तिवारी जी के घर की आम सुबह का दृश्य है। कहने का मतलब ये है कि तिवारी जी की उम्र लगभग 60 साल की हो गई है। आने वाले कुछ ही महीनों में वो रिटायर हो जाएंगे। उनकी धर्मपत्नी माधवी तिवारी जो अभी 58 साल की है, उनको अपनी उम्र के मुताबिक कमर, घुटने और जोड़ों में तमाम तरह की समस्याएं हो गई है, जिसके कारण अब उन्हें उठने बैठने, ज्यादा देर खड़े होने में काफी तकलीफ रहती है। बेचारी माधवी जी ने सारी उम्र पति के इशारों पर नाचकर बिताई है, लेकिन आखिर कोई कितना सहेगा। अब जब उम्र का कांटा 60 को छूने के लिए तैयार है, तो माधवी भी अब पति की इस कड़वी और चटोरी जुबान से बगावत पर उतर आई है। बहू के आने के बाद भी अभी तक तिवारी जी के लिए माधवी अपने हाथों से ही खाना बनाया करती थी, लेकिन अब
उनकी हिम्मत जवाब देने लगी है, इसलिए उसने खाने पीने की सारी जिम्मेदारी दोनों बहू के ऊपर छोड़ दी है। और जब से खाने की जिम्मेदारी बहू के हिस्से में आई है, हर रोज सवेरे सवेरे उनके घर में ऐसे ही धमाके होते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, जहां सोते जागते उठते बैठते कोई दोने वाला खाने के लिए भी बातें सुनाते। कभी कभी तो मेरा दिल करता है इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं। देखिए मैं साफ बता रही हूँ, आपके पिताजी के साथ बहुत दिनों तक मेरी निभने वाली नहीं है। पता है मुझे पिताजी की जुबान कितनी कड़वी है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। समय रहते अकल लगाई नहीं और अब सब कुछ बाबूजी की मुट्ठी के नीचे है। खुद तो बाबूजी ने सारी उम्र सरकारी नौकरी की और हम दोनों भाइयों को ये कहकर बिजनेस में लगा दिया कि नौकरियों में आज के जमाने में कुछ रखा नहीं। हम भी नादान थे, पिताजी की बात को पत्थर की लकीर समझकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगा और 18 साल की उम्र से ही उनके साथ उनका बिजनेस संभालने लगे। बिजनेस संभालने लगे उसमें कोई बुराई नहीं है। आप दोनों भाइयों की मेहनत का ही तो फल है कि आज आपका बिजनेस ऐसे फल फूल रहा है। रोज के हजारों रुपए आ रहे घर में। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर, सब पर तुम्हारे पिताजी कुंडली मारकर बैठे हैं। क्या बताऊं, कभी सोचा ही नहीं था कि पापा हमारे साथ ऐसा करेंगे। अरे कोई सौतेला बाप भी अपने बेटों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। बचपन से पापा बात बात पर हम दोनों भाइयों को किसी के भी सामने ऐसे ही झाड़ दिया करते थे। बचपन में डर के कारण हम उनका विरोध नहीं कर पाए और अब देखो पापा की आदत हो गई है। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनके बेटे अब शादीशुदा घर गृहस्थी वाले हो गए। हमारी अपनी कोई इच्छा हो सकती है, मर्जी हो सकती है, कुछ जरूरत हो सकती है। पूरा दिन दुकान पर मेहनत करते हैं हम दोनों भाई और बदले में पापा चवन्नी भी हाथ में नहीं रखते। कहते हैं घर का खर्चा तो वही उठा रहे हैं, हमें अलग से पैसों की क्या जरूरत है। दूसरी ओर आपके पिताजी पता नहीं अपने आप को समझते क्या है, इतनी धौंस में रहते हैं कि उनकी बातें अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आपको पता है आज उन्होंने भाभी से क्या कहा? कहते हैं तुम्हारे पति की जेब में 4 आने हो तो जाओ, जाकर बंगला बना लो, मैंने रोका नहीं है। लेकिन अगर इस घर में रहना होगा तो मेरे नियम और शर्तों के अनुसार ही रहना होगा। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो लग रहा है सठिया गया है बाबूजी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उनकी जिद और सनकपन बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो मुझे और भैया को यही लगता था कि शायद अभी हमारी उम्र कम है, इसलिए पिताजी ने सारा बिजनेस अपने हाथों में लिया हुआ है। अब तो 30 पार हो गए हम दोनों, अब नहीं तो कब बिजनेस की कमान हमें सौंपेंगे। अब हम भी करें तो क्या करें, मेहनत हम दोनों की है लेकिन कमाई सारी बाबूजी की जेब में जा रही है। इसीलिए बाबूजी अपनी कमाई की धौंस दिखाते हैं और मजबूरी में हमें उनकी धौंस में जीना भी पड़ रहा है। अगले दिन माँ जी, बाबूजी को टमाटर की वजह से हमारे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आती और फिर उसके बाद रोज रोज घर में महाभारत छिड़ जाती है। अच्छा थोड़ी ना लगता है कि रोज रोज सवेरे दुनिया भगवान का नाम लेती है और हमारे घर में कलेश होने लगता है। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मार्केट चलकर बाबूजी के पसंद के टमाटर दिलवा लाया करिए और बाकी सबका खाना हम बना लेंगे। बाबूजी की पसंद का खाना आप बना दिया करिए। कौन सी सब्जी में कितना टमाटर डलेगा, किससे स्वाद आएगा, किससे महक आएगी, हमें तो समझ में ही नहीं आता। हाँ बेटा ठीक कह रही है तू, इस बुढ़ाऊ ने तो मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया। अरे मेरी उम्र की औरतें बहू के आने के बाद आराम से सत्संग भजन कीर्तन किया करती हैं और तुम्हारे ससुर जी मुझे रसोई से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। फिलहाल तो घर में रोज रोज सब्जियों के लिए होने वाला क्लेश थम गया था, क्योंकि सासू माँ ने खुद बाजार जाकर ससुर जी की पसंद के स्पेशल टमाटर खरीदने और उनकी सब्जी बनाने की जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज आना बाकी था। एक सप्ताह के बाद बड़ी बहू, छोटी बहू और माधवी तीनों इधर आओ। देखो आने वाली 10 तारीख को हमारा रिटायरमेंट का फंक्शन है। ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाएंगे लेकिन अपने कुछ खास दोस्तों को और मिलने जुलने वालों को बुलाया है और उनसे टमाटर के सूप की विशेष तारीफ भी कर रखी है हमने। माधवी समझ तो गई होगी तुम कि हमें कैसा टमाटर का सूप चाहिए अपने मित्रों के लिए। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तीनों सास बहू तैयारी में लग जाओ। 20-22 लोगों का खाना होगा, घर में ही बनेगा और जैसा हम पसंद करते हैं वैसा ही बनेगा, समझ गई? हाँ बाबूजी समझ गए, जैसा आपको पसंद है वैसा ही बनाएंगे। ससुर के जाने के बाद अरे छोटी, बाबूजी को आज तक हमारे हाथ का खाना कभी पसंद आया है जो पसंद आएगा? सब्जी में जो टमाटर डालकर हम बनाते हैं उसमें तो बाबूजी इतनी कमियां निकालते हैं। टमाटर का सूप हमने अपने हाथों से बना दिया ना तो समझ लो उस दिन हमें घर से ही निकाल देंगे बाबूजी। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ससुर की नब्ज मुझे पता है। ये जो इतना टमाटर टमाटर करते घूमते हैं ना, दरअसल उस टमाटर का सीक्रेट ये है कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर गांव है तुम्हारे ससुर जी का। वहां पर टमाटर की एक खास नस्ल पैदा होती है। उसका स्वाद बाकी टमाटरों से थोड़ा अलग होता है
बस इस टमाटर की दीवानगी में पगलाए फिर रहा है। बड़ी बहू गांव से कार्ड आया हुआ है, तुम ऐसा करो राजीव को लेकर गांव चली जाओ, फंक्शन भी अटेंड कर लेना और वहां से देसी टमाटर भी लेते आना। फिर देखना कैसे पसंद आती है उनको तुम लोगों के हाथ की सब्जी और सूप। सास के बताया अनुसार बड़ी बहू ससुर जी के गांव पहुंच जाती है। शादी अटेंड करने के बाद वहीं से 5 किलो टमाटर खरीद लेती है। एक बात बताओ, 5 किलो टमाटर खरीद रही हो तुम? इतने टमाटर में कौन सा भला हो जाएगा हमारा? 5 किलो टमाटर तो 2-3 दिन भी नहीं चलेंगे, फिर उसके बाद तो हमें अपने लोकल मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। फिर क्यों इतना तामझाम फैला रही हो? मैं इनको एडवांस पेमेंट कर देती हूँ, बाबूजी की रिसेप्शन पार्टी के लिए टमाटर यहीं से जाएगा, तभी तो टमाटर के सूप में स्वाद आएगा ना। और पैसे लेकर टमाटर भिजवाने में इन्हें कौन सी दिक्कत आने वाली है, हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। बड़ी बहू जाकर एक टमाटर वाले से बातचीत करती है और उसे 50 किलो टमाटर अपने एड्रेस पर भिजवाने का कहकर एडवांस पेमेंट कर देती है। घर आने के बाद वाकई गांव से खरीदे हुए टमाटर की जब वो सब्जी बनाकर ससुर जी के सामने रखती है तो आज पहली बार ससुर जी बिना ना नुकुर किए उसके हाथ की सब्जी खुश होकर खा लेते हैं। ससुर जी को अपने हाथ की सब्जी खिलाकर बड़ी बहू अभी खुश भी नहीं हो पाई थी कि दरवाजे की घंटी बज जाती है। अरे भाभी, बाहर कोई 50 किलो टमाटर लेकर खड़ा है, इतने टमाटर का क्या करेंगे हम लोग? शोर मत करना, कुछ गलत फहमी हुई है, मैं आती हूँ। बड़ी बहू छोटी बहू के साथ बाहर आकर देखती है तो अपना सर पकड़ लेती है। सब्जी वाले ने 22 की जगह 2 तारीख को ही पूरा टमाटर शहर भिजवा दिया था। अभी ससुर जी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। इससे पहले टमाटर को चुपचाप स्टोर रूम में रखवा देते, बाद में सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है। दोनों बहुएं मिलकर टमाटर की बोरी को स्टोर में रखवा लेती है। ससुर की दुकान जाने के बाद, भाभी ये तो कच्चे टमाटर हैं, इनसे कोई स्वाद नहीं आने वाला। क्या मुसीबत मंगवा ली आपने? ये डालकर खाना बनाएंगे तो पक्का देश निकाला हो जाएगा हमारा। अरे पगली, अभी बहुत दिन बाकी है, तब तक देखना अपने असली चटक लाल रंग में आ जाएंगे। दोनों बहुएं टमाटर स्टोर रूम में रखवा देती है और बेसब्री से उनके पकने का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, टमाटर का रंग बदलना शुरू होने लगा था। पार्टी से 4 दिन पहले सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ये टमाटर जो मैंने लगभग 2 गुने दाम में खरीदे थे, ये तो अभी भी लाल नहीं हुए, पीले नजर आ रहे हैं। भाभी मुझे तो लगता है अभी ने पकने में कम से कम 10 दिन और लगेंगे, लेकिन तब तक तो सारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा ना। देख छोटी, बाबूजी को इनके बारे में कानो कान खबर ना मिलने पाए। बड़ी गलती हो गई भाभी। बाबूजी की नजर में अपनी इमेज चमकाने के लिए मैंने उनके सामने पहले ही बता दिया कि हमने गांव से उनके लिए उनके पसंदीदा टमाटर मंगवाया है। सत्यानाश! अब क्या करे? इन पीले टमाटर से खाना बना तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या करें? भाभी एक आइडिया है, अब इन गांव वाले टमाटर को छोड़ो और सब्जी मंडी चलकर लाल लाल बढ़िया टमाटर खरीदने पर फोकस करो। अगर सूप ढंग का नहीं बनाना तो हमारा तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर तू बाजार से लाल टमाटर खरीद लेगी तो इन पीले टमाटर का क्या करेंगे ये तो सोच। पूरे 50 किलो है। अरे भाभी, इन्हें ठिकाने लगा देंगे हम लोग, आप चिंता मत करो। पड़ोस में सबके घर 5-5 किलो टमाटर पहुंचा दूंगी। मुफ्त के टमाटर मिल रहे होंगे तो कोई मना थोड़ी ना करेगा। और अगर बाबूजी को इन सब के बारे में पता चल गया तो? अरे भाभी, अब डर कर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो पहले पीले टमाटर से अपनी जान छुड़ाते, फिर मार्केट चलकर लाल टमाटर खरीद कर लाते। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। देवरानी की बात मानकर दोनों बहुएं मिलकर 5 किलो के 10 पैकेट तैयार कर लेती है और एक एक करके सारे पड़ोसियों के यहाँ पीले टमाटर पहुंचाने लगती है। अरे बेटा, ये टमाटर किस खुशी में दे रही है? पड़ोस वाली रंजना भी बता रही थी कि तुम उनके यहाँ भी 5 किलो टमाटर देकर आई हो। आंटी जी, हमने ना गांव से पूरा बोरा भरकर टमाटर मंगाए थे। आप तो जानती है टमाटर कोई स्टोर करने वाली चीज तो है नहीं। अगर ज्यादा दिन रखेंगे तो खराब हो जाएंगे और सड़कर घर में गंदगी करेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम ये टमाटर आस पड़ोस में बांट दें। और वैसे भी ये कोई ऐसे वैसे टमाटर नहीं है, हमारे गांव के स्पेशल टमाटर है। आप एक बार खाकर देखिए, खाती रह जाएंगी। छोटी बहू की बात सुनकर पड़ोसन बड़ी हैरान रह जाती है। इसी तरह से एक एक करके पूरे 9 पैकेट टमाटर को दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ठिकाने लगा देती है। अब बस 5 किलो पीला टमाटर बचा था। बचे हुए पीले टमाटर को स्टोर रूम में छोड़कर दोनों बहुएं मार्केट की ओर निकल जाती है और वहां जाकर छांटकर बढ़िया क्वालिटी के लाल लाल टमाटर घर ले आती हैं। बेचारी दोनों बहुएं अपनी तरफ से तो सारी मुसीबत को हल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत ही खराब थी। जो टमाटर दोनों बाजार से लेकर आती हैं वो दरअसल सलाद के टमाटर थे, जिनका रंग तो लाल था लेकिन उनके अंदर स्वाद नहीं था, जिसके कारण सूप में स्वाद नहीं आ रहा था। अरे बेटा, इतने सारे टिप्स दिए थे तुम दोनों को, उसके बाद भी ढंग का सूप नहीं बनाया तुमने।
अब तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ससुर जी मुझे भी 50 बातें सुनाएंगे। बहन जी, एक बात कहूं, अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की है आपने, लेकिन टमाटर के सूप में ना वो बात नहीं आ रही। एक बात बताऊं आपको, आपकी छोटी बहू जो 2 दिन पहले पीले पीले टमाटर दे गई थी, अरे 2 दिन के अंदर ऐसे चटक लाल हो गए, क्या बताऊं। कल रात को उसी का सूप बनाया था मेरी बहू ने। ओए होए होए, क्या सूप बना था बहन जी, मैं तो अभी तक उसका स्वाद नहीं भूली। क्या रंग, क्या खुशबू, क्या स्वाद, सब बेमिसाल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बहन जी आप। अरे हमारे घर भी दे गई थी उनकी बड़ी बहू उनके गांव के स्पेशल 5 किलो टमाटर। अब 2 दिन तक तो टमाटर रख रहे, फिर तीसरे दिन मैंने भी उबाल कर सूप बना दिया, और वाकई ऐसा लाजवाब सूप बना कि घर में सबने उंगलियां चाट चाट कर पिया। लेकिन पता नहीं आपके घर के सूप में वो बात नजर नहीं आ रही। अरे बहू, ये पीले टमाटर का क्या चक्कर है भाई? गांव के टमाटर तुमने पूरे मोहल्ले में बंटवा दिए, तो फिर ये खाना और सूप कैसे बनाया? अब समझ में आया। गांव के टमाटर रफा दफा करके मेरी पार्टी में तुमने जानबूझकर ये नकली टमाटर का खाना बनाया है। मेरी पार्टी खराब करने की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम बारी बारी से हर 3 दिन में गांव जाकर स्पेशल टमाटर खरीद कर लाओगी, और फिर उसी से घर में खाना बनेगा, वरना तुम दोनों के बोरिया बिस्तर घर से गायब। बेचारी दोनों बहुएं पीले टमाटर के प्रकोप की मारी रोते रोते अपनी सजा स्वीकार कर लेती है और बस से गांव जाकर टमाटर खरीद कर लाने लगती है।